जी जोहा बेटे अपना काम दिखाइए। सवाल नंबर 2, प्रोफेसर साहब के पास 2 जोड़ी नीले पीले मोज़ों की किस तरह आई? इसके बेटा मैं आपको जवाब लिखवा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे बेटा आएगा। आपने कॉपी इस तरह रेडी करनी है। अब जी देखिए सवाल नंबर 1, प्रोफेसर साहब का तारुफ 4 जुमलों में तहरीर कीजिए। आपकी स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है, कॉपी कर लीजिए बेटा। प्रोफेसर साहब कॉलेज में रियाजी पढ़ाते थे। प्रोफेसर साहब कॉलेज में रियाजी पढ़ाते थे, फतमा लगाएंगे। अपने इल्म की वजह से अपने इल्म की वजह से उनका सब पर बेहद रोब था। प्रोफेसर साहब कॉलेज में रियाजी पढ़ाते थे, फतमा। अपने इल्म की वजह से उनका सब पर बेहद रोब था, फतमा। वो रियाजी से मुश्किल तरीन सवाल वो रियाजी के मुश्किल तरीन सवाल फौरन हल कर देते। लेकिन उनकी शख्सियत खोई खोई सी थी। लेकिन उनकी शख्सियत खोई खोई सी थी, फतमा। यहाँ बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है। लिख लिया जी आपने? बेटे मैं कैमरास में देख रही हूँ, जो लिख लें वो हैंड रेस कर दें, अपना हैंड ऊपर कर लें जो लिख लें। ओके जी, सवाल नंबर 2, प्रोफेसर साहब के पास 2 जोड़ी नीले पीले मोज़ों की किस तरह आई? सवाल नंबर 2 का बेटे जवाब है, प्रोफेसर साहब के दिमाग पर बहुत बोझ था। सवाल नंबर 2 का जवाब, प्रोफेसर साहब के दिमाग पर बहुत बोझ था। इसीलिए वो
नीले और पीले मोज़ों की जोड़ी का एक एक पाँव पहन आए, इसीलिए वो नीले और पीले मोज़ों की जोड़ी का एक एक पाँव पहन आए। एक एक पाँव पहन आए और एक एक घर छोड़ आए। इसीलिए वो नीले और पीले मोज़ों की जोड़ी का एक एक पाँव पहन आए और एक एक घर छोड़ आए। फतमा, बेटे जो लिख रहे हैं वो हैंड रेस कर लीजिए। अब जी देखिए सवाल नंबर 3। इस नज़म के जिस शेर को पढ़कर आपको हंसी आई हो वो तहरीर कीजिए। जी, इसमें मैंने लिखा है जाने घर में कहाँ से आए ये दो रंग के दो दो मोजे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सवाल नंबर 3 का आंसर, जाने घर में कहाँ से आए ये दो रंग के दो दो मोजे।
अब जी देखिए, नज़म नीले पीले मोजे का खुलासा लिखिए। आपने ये खुलासा की हेडिंग देनी है। इस नज़म के शायर का नाम शानुल हक हकी है। उन्होंने इस नज़म में एक गायब दिमाग प्रोफेसर का जिक्र किया है। उन्होंने इस नज़म में एक गायब दिमाग प्रोफेसर का जिक्र किया है। प्रोफेसर साहब रियाजी में माहिर थे। प्रोफेसर साहब रियाजी में माहिर थे। हमारा ना एसी चल रहा है ना इस्त्री चल रही है। देख लो। उनके लिए हिसाब का कोई भी सवाल हल करना मुश्किल न था। उनके लिए हिसाब का कोई भी सवाल हल करना मुश्किल न था। इतना ज़हीन होने के बावजूद वो खोए खोए रहते थे।
एक दिन वो कॉलेज में दो अलग अलग रंग की जुराबें पहनकर आ गए। फतमा, इस पर एक उस्ताद ने उन्हें टोक दिया कि जनाब, ये आप क्या पहन कर आ गए हैं? क्वेश्चन मार्क। इस पर एक उस्ताद ने उन्हें टोक दिया कि जनाब, ये आप क्या पहन कर आ गए हैं? क्वेश्चन मार्क। इस पर प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, ये बिल्कुल इसी तरह का एक नीला और एक पीला मोजा उनकी अलमारी में भी है। इस पर प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल इसी तरह का एक नीला और एक पीला मोजा उनकी अलमारी में भी है। और उन्हें इस बात पर बेहद हैरत भी है कि ये कैसे हुआ, और उन्हें इस बात पर बेहद हैरत भी है कि ये कैसे हुआ और इस तरह दो अलग अलग रंग की जुराबें उनके पास कैसे आ गईं। जी, ये आपका खुलासा है बेटा, आपकी स्क्रीन पे है, इसको बेटा कॉपी कर लीजिए। बेटे इसे कॉपी करके आपकी हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो। ठीक है, जी सुभान। आप भी कुछ होमवर्क करेंगी? हाँ जी, लोग क्लास है, इसको थोड़ा होमवर्क कर देंगी? सॉरी बेटे, बताइए फिर। कह रहा हूँ कि जिस ये नाश्ता आपने लिखवाया है ना, इसको थोड़ा हाँ होमवर्क जी, कर दे, ओके थोड़ा बेटा, होमवर्क कर दे। ठीक है, ओके।
जी उस्मान। टीचर आप हाँ मुझे जी। इसका सवाल नंबर 2 दिखा देंगी? कौन सा? टीचर सवाल नंबर 3, इस नज़म के जिस शेर को बार बार बेटे आप उसका, उस्मान उसका आंसर है, बेटे उसका आंसर आखिरी अशार 2 जो अशार है वो उसका आंसर है। ठीक है, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, आखिरी आखिरी 2 अशार। ओके जी क्लास 4 बेटे, मैंने एक चीज अनाउंस करनी है आज बेटे, नेक्स्ट वीक से आप लोगों का बेटे रीडिंग कंपटीशन भी होगा उर्दू का, और इमला का भी कंपटीशन होगा। बेटे इमला का जो आपको होमवर्क है वो आज आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा। और मैंने जो सिलेक्ट किया है लेसन अरफा करीम है, उसकी आप सबने इमला बेटे तैयार करनी है, और आपको इंशाल्लाह ट्यूसडे को इमला का कंपटीशन है। ठीक है, ऑन स्क्रीन बेटे आप लोगों ने मुझे उसका इमला उसका देनी है, इमला का टेस्ट। ठीक है, और बेटे आपको पढ़ाई के जितने भी मैंने असबाक पढ़ा दिए हैं नीले पीले मोजे तक कारवाने उर्दू, ठीक है, उन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कंपटीशन भी आपका अगले वीक में किसी भी दिन हो जाएगा। जिस तरह हमारा स्कूल में पूरा वीक रीडिंग का होता है ना, इसी तरह बेटे आपका किसी भी दिन आपका रीडिंग टेस्ट हो जाएगा, वो उसमें भी आपको पूरी आपने तैयारी रखनी है। नीले पीले मोजे तक तमाम आपने लेसन बेटे तैयार रखनी है रीडिंग के। और आपका रीडिंग के लिए जो लेसन इमला के लिए जो लेसन है वो है अरफा करीम। जी जोहा। टीचर इसके मार्क्स भी लगेंगे? हाँ जी बिल्कुल लगेंगे। एंड टीचर हमने इमला के लिए सिर्फ अरफा करीम करना है? हाँ जी। ओके, वो ट्यूसडे को आएगा? हाँ जी वो ट्यूसडे को। जी हाँ जी। आप हमारी जो बुक्स, आप हमारी जो वो सर ने कहा था, हमें मैसेज आया था कि वो हमारी कॉपीज नहीं मंगवा रहे हैं और बुक्स। देखिए हमारी कॉपीज फिर मंगवाएंगी या फिर बुक्स? बुक्स नहीं बेटे, आप लोग अपनी उर्दू की कॉपीज भेजिएगा, उर्दू की। उर्दू की कॉपीज? हाँ जी उर्दू की कॉपीज भेजिएगा। देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस से पहले बनी हुई कॉपीज, हाँ जी। जो जो वो जी जो जी स्कूल से तमाम का। होमवर्क आता था। हाँ जी तमाम का। ठीक है। और ठीक है, अच्छा ओके। बेटे आपकी स्क्रीन पे होमवर्क है, ये देख लीजिए। नीले पीले मोजे का सवाल नंबर 1 2 3 खुलासा और नसर निगारी आपने कॉपी पर लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, और तमाम असबाग आपको नीले पीले मोजे तक जो पढ़ाए गए हैं उन सब की आपने पढ़ाई करनी है, और अरफा करीम की आपने इमला की मश्क भी करनी है। नसर निगारी बेटा जो है वो आपकी बुक पे पेज नंबर 94 पे है,
कि अपना कोई ऐसा वाकया लिखिए जिसमें आपसे भी कोई हमाकत हुई हो और फिर बाद में उस बात पर आपको हंसी भी आई हो। ठीक है, पेज नंबर 94 पे नसर निगारी का क्वेश्चन है। इसमें आपने अपना कोई ऐसा वाकया लिखना है जिस पे आपको हंसी आई हो। यानी आपसे कोई ऐसे स्टूपिड सा कोई काम हुआ हो, आपको ना पता लगा हो कि ये आपने क्या काम किया है, उसके बाद आप उसको सोचकर आपको बाद में हंसी आए कि ये मैंने क्या, ये ऐसे फिजूल सी एक हमाकत की थी।